एक दिन रेगिस्तान में बड़े हेलीकॉप्टर से पपीते का विशाल बीज नीचे गिरा। वह रेत पर गिरकर लुढ़कता हुआ एक गड्ढे में जा गिरा। तभी एक हाथी नदी से अपनी सूंड में पानी भरकर लाया और उस बीज पर डाल दिया। धीरे धीरे उस बीज से एक छोटा सा अंकुर निकल आया। यह देखकर रेगिस्तान के सभी जानवर भी मदद करने लगे। ऊंट, खरगोश, लोमड़ी और पक्षी नदी से पानी लाकर उस बीज को सींचने लगे। समय बीतता गया और वह छोटा अंकुर एक बड़ा पपीते का पेड़ बन गया। उस पेड़ पर मीठे मीठे पपीते लगने लगे। कुछ जानवर उसकी ठंडी छाया में बैठते और कुछ खुशी खुशी पपीते खाते। लेकिन एक दिन रेगिस्तान में एक आदमी आया और उसने उस पेड़ को काट दिया। यह देखकर सभी जानवर दुखी होकर रोने लगे। तभी अचानक उस कटी हुई जड़ से एक नया छोटा अंकुर निकल आया। यह देखकर सभी जानवर खुश हो गए, लेकिन फिर भी कुछ जानवर थोड़े उदास थे, क्योंकि अभी तक किसी ने इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। एक दिन रेगिस्तान में बड़े हेलीकॉप्टर से पपीते का विशाल बीज नीचे गिरा। वह रेत पर गिरकर लुढ़कता हुआ एक गड्ढे में जा गिरा। तभी एक हाथी नदी से अपनी सूंड में पानी भरकर लाया और उस बीज पर डाल दिया। धीरे धीरे उस बीज से एक छोटा सा अंकुर निकल आया। यह देखकर रेगिस्तान के सभी जानवर भी मदद करने लगे। ऊंट, खरगोश, लोमड़ी और पक्षी नदी से पानी लाकर उस बीज को सींचने लगे। समय बीतता गया और वह छोटा अंकुर एक बड़ा पपीते का पेड़ बन गया। उस पेड़ पर मीठे मीठे पपीते लगने लगे। कुछ जानवर उसकी ठंडी छाया में बैठते और कुछ खुशी खुशी पपीते खाते। लेकिन एक दिन रेगिस्तान में एक आदमी आया और उसने उस पेड़ को काट दिया। यह देखकर सभी जानवर दुखी होकर रोने लगे। तभी अचानक उस कटी हुई जड़ से एक नया छोटा अंकुर निकल आया। यह देखकर सभी जानवर खुश हो गए, लेकिन फिर भी कुछ जानवर थोड़े उदास थे, क्योंकि अभी तक किसी ने इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।